बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ साइमाज़ कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के लिए डोनट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। डोनट्स बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया, ऑयल मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर लिया, 1 अदद अंडा लिया है, 3 टेबलस्पून इसमें ड्राई मिल्क है, चीनी इसमें मैंने पिसी हुई 3 टेबलस्पून के बराबर ली है, ईस्ट इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है और 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। इसमें अंडा और ड्राई मिल्क जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलें आप जल्दी से डो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स कर लेंगे। इसमें मैदा जाएगा, चीनी जो हमने 3 टेबलस्पून के बराबर ली हुई है, ड्राई मिल्क डाल दें, यीस्ट भी डाल दें इसमें, और ये सॉल्ट भी चला जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अब इसमें ये जो ऑयल हमने लिया है ये भी डाल दें। अगर आपके पास बटर है तो आप वो भी रूम टेम्परेचर वाला यूज़ कर सकते हैं। अंडा भी डाल दें। अब इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। डो को गूंदने के लिए मैंने नीम गरम 1 कप दूध लिया है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करेंगे, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर लेंगे। अब हाथ से मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ। सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। डो थोड़ी स्टिकी हो जाए तो हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं और फिर इसको इसी तरह गूंदते जाएं। डो देखें सॉफ्ट सी तैयार हो गई है। अब इसमें मैं नीचे ऑयल लगा दूंगी थोड़ा सा। थोड़ा सा ऑयल ऊपर इस तरह लगा दें। अब इसको इस तरह एयर टाइट बंद करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये डबल साइज़ की हो जाएगी तो फिर हम डोनट्स इससे तैयार करेंगे। व्यूअर्स, डो को गूंद के रखे हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। देखें साइज़ में डबल हो गई है, बहुत अच्छी फूल गई है। खुश्क मैदा इस तरह काउंटर पे डाल के इसको थोड़ा सा दोबारा गूंद लेंगे। थोड़ा इस तरह मसल लें दोबारा इसे। इसमें से आधी डो हम ले लेते हैं। इसका बड़ा सा पेड़ा बना लें। अब इसको रोटी की तरह बेल लें। बहुत पतला नहीं करना आपने, थोड़ा मोटा रखना है। किनारे से देख लें, इतना मोटा होना चाहिए। मैं ये कटर की मदद से इसको काट लूँगी। आपके पास अगर कटर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी गिलास की मदद से इसको काट सकते हैं गोल शेप में। अब ये एक छोटे ढकने की मदद से हम ये दरमियान में से काट लेंगे, बिल्कुल डोनट की शेप बन जाएगी। एक्स्ट्रा उठा के दोबारा इसका पेड़ा बना के दोबारा से इससे डोनट तैयार किए जा सकते हैं। अब इनको एक कोई भी इस तरह डिश ले लें, उसमें हल्का हल्का सा मैदा डाल के इनको इसमें रखते जाएं। इसी तरह मैं बाकी के डोनट्स भी रेडी कर लूँगी। इनको आधे घंटे तक अब हम इसी तरह पड़ा रहने देंगे ताकि ये थोड़े से राइज़ हो जाएं। डोनट्स सारे रेडी मैंने कर लिए हैं। अब ऑयल भी गर्म है, इसको मैंने मीडियम से कम ही रखा है फ्लेम चूल्हे का। ज़्यादा गर्म नहीं करना ऑयल को, स्लो कुकिंग होनी चाहिए। अब इसमें मैं ये डोनट्स डालती जाऊंगी, आराम आराम से डालना है। इस तरह ऑयल ऊपर डालते जाएं तो ये बड़े आराम से फूलते जाएंगे। कलर चेंज हो जाए तो आपने साइड पलट देनी है।
ये देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। मैं इनको निकालते जाऊंगी साथ साथ। फ्लेम का आपने बहुत ख्याल करना है, लो टू मीडियम के दरमियान में ही रहे, इससे ज़्यादा नहीं करना। हल्की आग पे पकेंगे तो अंदर तक अच्छी तरह पक जाएंगे। इसी तरह मैं सारे डोनट्स रेडी कर लूँगी। व्यूअर्स, डोनट्स मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब थोड़े थोड़े ये ठंडे हो गए हैं, कंप्लीट इनको ठंडा नहीं करना। चॉकलेट सॉस रेडी है। चॉकलेट सॉस की रेसिपी मैंने पहले बनाकर डाली हुई है, ऊपर लिंक आ जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये छोटी छोटी कैंडीज़ ली हैं, इनको भी मैं यूज़ करूँगी बीच में। अब ये सॉस लगाते हैं। अच्छे से इस तरह इसको चॉकलेट से में डिप करके एक प्लेट में लगाते जाएं। साथ ही ये छोटी छोटी इस तरह कैंडीज़ इस पे डालते जाएंगे। इस तरह तमाम डोनट्स मैं रेडी कर लेती हूँ। व्यूअर्स, डोनट्स रेडी हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है तो आपने लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और मेरे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की आसान सी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। बहुत जल्द इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।